आपने देखा होगा जसरोटा में भी 2-3 कैंडिडेट थे, मेरा भी नाम था, तो बड़ी अफवाहें आई कि प्रोटेस्ट करेंगे, मेरे पास लोग भी आए। तो लेकिन मैंने कहा मैंडेट जो दे दिया है, तो मैंने पहले दिन से आपने देखा है कि मैं राजीव जी के साथ था। आज से नहीं 2 साल पहले से ये कार्रवाई चल रही थी कि भारत भूषण जी को पार्टी में लाना है। सारे कार्यकर्ता हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कैंडिडेट होते हैं। तो जब डिक्लेयर हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी में एक साफ एजेंडा है कि जब डिक्लेयर कर देती है हमारा संगठन कोई निर्णय ले लेता है, तो हम एकजुट होकर फिर उस निर्णय का स्वागत करते हैं। एक नए नेता जो है वो सामने आए हैं, डॉक्टर भारत भूषण जी नौकरी कर रहे थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो साथ में दिलवाई गई। तो क्या देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता को विश्वास नहीं था या फिर कोई ऐसे कार्यकर्ता के इंतज़ार करे थे कि जो चुनाव जो है वो जीत सकता है? तो आपने देखा होगा कि भारत भूषण जी आज से नहीं 2 साल पहले से ये कार्रवाई चल रही थी कि भारत भूषण जी को पार्टी में लाना है। भारत भूषण जी का भी मन था कि पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि उन्होंने सेवा हमारे कठुआ में ही वो 3 पोस्टों पे 4 पोस्टों में रहे हैं, अच्छा काम किया है। वो लोगों की, मैं देखता हूँ कि लोगों की आवाज़ बाहर आई, जिससे वो पार्टी तक गई आवाज़। तो फिर वो पार्टी ने भी विमर्श किया उसके ऊपर कि लोगों की आवाज़, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, हम एक परिवार की तरह हैं। तो हम जब फाइट होती है सब कार्यकर्ताओं की तब तक जब तक मैंडेट डिक्लेयर नहीं हो जाता। तो आपने देखा होगा हर जगह 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कैंडिडेट होते हैं। तो जब डिक्लेयर हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी में एक साफ एजेंडा है कि जब डिक्लेयर कर देती है हमारा संगठन कोई निर्णय ले लेता है, तो हम एकजुट होकर फिर उस निर्णय का स्वागत करते हैं और कैंडिडेट की मदद करते हैं और उसको पूरे दमखम से जिताने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसे कि भारत भूषण जी को आपने कहा कि नाराज़, मुझे तो लगता नहीं कोई ऐसी बात होगी। तो आपने देखा होगा कि हमारे जिला के प्रधान वो भी दावेदार थे, देवराज जी, वो भी उपस्थित थे, और भी लोग। तो बाकी भी सब वो भी आएंगे, सारे आएंगे, इनके साथ कांटेक्ट में है, इनको मुबारक शायद दे भी चुके हैं। वो मेरा यही है कि वो आज नहीं तो कल वो हमारे बीच में होंगे, वो पूरा दमखम से काम करेंगे। मुझे लगता है आज शाम को सारे इकट्ठे होकर पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। सूत्रों ने ये भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या पता इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े। ऐसा मुझे लगता नहीं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो ऐसा स्टेप उठाएंगे, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि बड़े वरिष्ठ, बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, सूझबूझ रखने वाले कार्यकर्ता हैं वो भी, तो ऐसा वो करेंगे नहीं। जब हमारा भी इधर आपने देखा होगा जसरोटा में भी 2-3 कैंडिडेट थे, मेरा भी नाम था, तो बड़ी अफवाहें आई कि प्रोटेस्ट करेंगे, मेरे पास लोग भी आए। तो लेकिन मैंने कहा मैंडेट जो दे दिया है, तो मैंने पहले दिन से आपने देखा है कि मैं राजीव जी के साथ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक फ़ैसला ले लिया, तो मैं पहले दिन से उनके साथ, और मैं आखिर तक, जब तक वो जीत नहीं जाते, मैं उनके साथ रहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। तो भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी, आपने देखा। दूसरी तरफ आप खुद अंदाज़ा लगा लो, आप पूरी नॉलेज रखते हो, आप पूरी दुनिया की खबर, पूरा आपका विज़न है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन आज, और दूसरी तरफ कांग्रेस, वो भी नेशनल पार्टी, उसकी पोजीशन कि आज दिन तक वो कैंडिडेट अपने सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि कठुआ में किसको दे, जसरोटा में किसको दे, बनी में किसको दे, बिलावर में किसको दे। अभी वो छच्छो पंजे में, जैसे डोगरी में बोलते ना, वो ऐसे पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि वो कठुआ में कांग्रेस मुक्त है, देश में कांग्रेस मुक्त है, जो कैंडिडेट ही नहीं दे पा रहे। 4-4 कैंडिडेटों के नाम आ रहे हैं, पर हिम्मत कोई नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से प्रत्याशी बन के आऊँ। आज एक आज़ाद उम्मीदवार नेत्री खुशबू भगत ने भी पत्रकार वार्ता की, तो उसने भी ये साफ तौर पर कि इल्ज़ाम लगाया और कहा जीजे साले की सरकार नहीं। खुशबू भगत जी तो मैंने देखा वो तो किसी पार्टी में है, अपनी पार्टी में शायद, अपने आज आज़ाद उम्मीदवार की अपनी पार्टी उन्होंने छोड़ दी, उन्होंने घोषणा की आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। अच्छा, तो वो चलो, वो उनका हक है, वो आजमाइश करें। उन्होंने बोला जीजे साले की सरकार नहीं चलने वाली है। नहीं, ये तो एक जुमला हो गया ना, जीजा साले की सरकार, ऐसी कोई बात नहीं, जहाँ कोई पारिवारिक वो है नहीं। देखो, ये मैंडेट है, ये ताकत है लोकतंत्र में, लोक राज में, लोगों के हाथ में, कि लोग क्या फैसला लेते हैं। ये तो लोगों के ऊपर है ना।
कि लोग खुद फैसला कर देंगे। अभी ये 1 तारीख को फैसला आ जाएगा, सब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने, लोकतंत्र और लोगों ने मन बना लिया है कि 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालनी है। और जो जम्मू कश्मीर का भविष्य उज्जवल होने जा रहा, और उज्जवल बनाने की, आपने देखा होगा 14 से पहले पत्थरबाज, आपने देखा होगा कई किस्म की गतिविधियाँ, आपने देखा होगा 2-2, 2.5 करोड़ रुपया कांग्रेस के टाइम वो अलगवादी नेता जिनको 5 स्टार होटलों में रखा जाता था, आज उनकी हालत देख लो। रघुनंदन जी, आप भी किसी के 22 चेयरमैन 10 साल हो गया हैं, आपकी आपको सरकार पता है में। कि कठुआ में किस चीज़ की ये इन चीज़ों की, तो कठुआ में कोई पत्थरबाज तो है नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर लोकल मुद्दे कहाँ रह जाते हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, इतनी इंडस्ट्री लगा रही है सरकार, लगा रही है, क्यों नहीं युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों नहीं उनको नौकरी दी? भारत जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जे हमारे तीनों कैंडिडेट ने और हमारी कोर ग्रुप में एक बैठक हुई है कि जैसे ही सरकार बनती है, ये हमारा पार्टी का वादा है कि जो 80-20 की जो रेशो है, 70-30 या 80-20, मुझे 80-20 की है, 80-20 की रेशो इनको वो माननी पड़ेगी इंडस्ट्री वालों को। अगर कोई नई इंडस्ट्री वाला मानेगा, हम सब उस इंडस्ट्री को ताला लगाएंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूँ। क्योंकि ये एक हवा हमारी है, जगह हमारी है, शहर हमारा है, सब कुछ हमारा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। तो बाहर से हम उनका स्वागत करते हैं इंडस्ट्री वालों का कि अच्छी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन 80-20 की रेशो उनको मेंटेन करनी पड़ेगी, वो उनको देने पड़ेगी। हमारे बेरोजगार युवाओं को उनको रोजगार देना पड़ेगा। मुहिम शुरू की गई थी, पर कठुआ में लाखों पेड़ काटे गए थे, परंतु उस पर कोई भी वाय नहीं। कहाँ बर्बाद में भी बर्बाद में काफी देखा गया, लाखों पेड़ काटे गए और पूरे पहाड़ों में जितने भी पेड़ थे सब काटे गए। ये जो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, देखो इंडस्ट्री जब लगेगी तो जगह भी, पहाड़ भी हटेंगे, पेड़ भी, ज़्यादा पेड़ होंगे अगर इंडस्ट्री के लिए जहाँ फिर। लेकिन सबको इंस्ट्रक्शन है कि जो भी इंडस्ट्री लगाएगा वो अपनी इंडस्ट्री के आसपास चारों तरफ पेड़ लगाएगा। अब इंडस्ट्री लग गई है और वो उनको इंस्ट्रक्शन है ये गवर्नमेंट की तरफ से कि वो इसको ग्रीन, और हम ये भी बात रखेंगे कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है घाटी वाली, या ये इनको ग्रीन जोन ही बनाया जाए। ये हमसे बात हमने रखी भी है, हम सब मिलके, आपका भी हमें सहयोग चाहिए, हम सब मिलके इसको ग्रीन जोन बनाएंगे और कठुआ को अच्छा बनाने में, 4 चांद लगाने में, खूबसूरत बनाने में हम सब मिलके अच्छी तरीके से काम करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट जीत के जाएंगे और यहाँ के जितने भी हमारे सरपंचेस, पंचेस, डीडीसी, बीडीसी सब मिलके कठुआ के लिए ही हम काम करेंगे। कठुआ हमारा खूबसूरत हो, कठुआ अच्छा हो, हमारा भाईचारा अच्छा हो, हम इस पे काम करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।